समस्त भैया बहनों का केमिस्ट्री बूस्टर अड्डा पर स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं कार्बनिक यौगिकों के सामान्य नामकरण की। तो इसमें पहले हमने हैलो व्युत्पन्न उनका नामकरण किया है और अब हम अल्कोहल की बात करेंगे। तो आईपीएसी नाम जो है वो हम यहाँ पे इसको कवर कर देते हैं और यहाँ पे ये सूत्र हैं और ये इनके सामान्य नामकरण है। तो अल्कोहल को कैसे पहचानेंगे? अल्कोहल को पहचानेंगे जिसमें OH ग्रुप लगा रहता है, यानी कि OH क्रियात्मक समूह रहता है, ठीक है, तो वो अल्कोहल होगा। अब जैसे यहाँ पे CH3OH है तो एक कार्बन वाले को कहेंगे मेथिल, दो कार्बन वाले को कहेंगे एथिल, तीन को कहेंगे प्रोपिल, चार को कहेंगे ब्यूटिल। तो एक कार्बन है तो मेथिल और OH के लिए सामान्य नाम में अल्कोहल ही लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल अल्कोहल, ठीक है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे ये तीन कार्बन दिए हुए हैं, हालांकि ये काउंटिंग हमने आईपीएससी में की थी, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हमने बात की थी हैलो व्युत्पन्न में, सेम ही चीज यहाँ पे है, वही ग्रुप मिलेंगे। एक बार हम समझ लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। ये CH है, यहाँ पे ये CH3 है, ठीक है। यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो हमने कहा दूसरे नंबर पे कोई ग्रुप अगर लगा होता है तो उसे आइसो ग्रुप कहेंगे। तो ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, 1 2 3 तीन कार्बन है तो प्रोपिल हो जाएगा। तो इसका नाम लिखेंगे तो प्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल ये ऐसा हुआ है, ये ऐसा नाम हो जाएगा इसका। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, तो इस तरीके से इसको देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उससे 1 2 तीन कार्बन लगे हुए हैं, तो तीन कार्बन का मतलब है ये कार्बन जो है टर्सरी कार्बन कहलाएगा, ठीक है। और टर्सरी कार्बन तो है ही है, लेकिन 1 2 3 4 कार्बन बने हैं तो टर्सरी ब्यूटिल और OH लगा है तो अल्कोहल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने ये बात पहले भी देखी थी, यहाँ पे OH लगा हुआ है और इससे क्या है तीन कार्बन जुड़े हुए हैं इस तरीके से, तो इस वाले कार्बन को कहेंगे टर्सरी। और 1 2 3 4 कार्बन टोटल हैं तो टर्सरी ब्यूटिल और OH के लिए क्या लगाएंगे अल्कोहल, सामान्य नाम में अल्कोहल ही लगाते हैं, ठीक है। अल्कोहल को अल्कोहल लिखा जाता है हिंदी में, लेकिन अल्कोहल ही पढ़ते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दें। तो इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो ये एलाइल है। एलाइल ग्रुप को हमने बताया था, उसको भी समझ ले एक बार। एलाइल ग्रुप है तो एलाइल ग्रुप क्या होता है CH2, अब डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये OH इस तरीके से। अब ये इतना तो इसको कहेंगे एलाइल ग्रुप। किसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन जुड़ा होगा और उससे कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा तो वो क्या कहलाएगा एलाइल ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया है, इस ग्रुप को कहेंगे एलाइल ग्रुप। और अल्कोहल जुड़ा है तो एलाइल अल्कोहल लिख देंगे, एलाइल अल्कोहल लिख देंगे, अल्कोहल लिख देंगे। अब देखिए इसके लिए आप एक चीज ये सोच रहे होंगे तीन कार्बन है तो प्रोपाइल लिखें या ना लिखें। आपको प्रोपाइल लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप कम से कम एलाइल लिखेंगे तो आपको तीन कार्बन ही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन आपको जोड़ना पड़ता है, तो वो तीन कार्बन हो ही जाएंगे, ठीक है, एलाइल में।
और एल्कोहल है तो अल्कोहल लिख दें। इस तरीके से इसको हो जाएगा। ये प्रोपाइल में एलाइल जोड़ेंगे तो प्रोपाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं, लेकिन आप एलाइल अल्कोहल ही लिखें, यही बुक्स में ज़्यादा दिया रहता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है एलाइल ग्रुप में। और विनाइल का हमें पता रहता है, उसमें तो डबल ऐसे विनाइल का हमने भी बताया था कि CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंग डायरेक्ट ही जुड़ा होता है OH। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो वो विनाइल एल्काइल, विनाइल जो होता है वो ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम विनाइल की बात करेंगे तो ये विनाइल ग्रुप कहलाएगा। और विनाइल में यहाँ 2 कार्बन है तो कम से कम यहाँ पे इसे विनाइल अल्कोहल हम लिख सकते हैं। ठीक है, विनाइल अल्कोहल लिख सकते हैं, क्योंकि विनाइल ग्रुप आप दिखाएंगे तो कम से कम आपको यहाँ पे क्या है कि ये 2 कार्बन तो दिखाने ही पड़ेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड वहाँ पे होगा दोनों कार्बन के बीच में। तो ये इसलिए विनाइल अल्कोहल लिखने के सीधे लिख दीजिए आप। ठीक है, या वैसे 2 कार्बन है तो एथेन प्लस विनाइल जोड़ेंगे तो एथिनाइल करके अल्कोहल भी लिख सकते हैं, एथिनाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं, वो भी सही हो जाता है। दोनों ही पर्टिकुलर नाम दे देते हैं तो वो भी सही हो जाता है, परंतु यही आप रख दें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हमने 4 नाम हमने सीखे हैं, और 4 ही अगर ये कक्षा 11 में हम सीख लेते हैं तो इसमें फिर क्या होता है कि ज़्यादा दिक्कत वाली बात रहती नहीं है, और इतना भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये भी कवर नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं और समस्या आगे चल के बढ़ जाती है। तो आइसो ग्रुप हमें पता होना चाहिए, टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप पता होना चाहिए, और एलाइल और विनाइल ग्रुप पता होना चाहिए। अगर ये 4 ग्रुप हमारे सही है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और इन्हीं का यूज कक्षा 12 में बहुत ज़्यादा रहता है, तो कक्षा 12 को सही से कवर किया जा सके तो वही उद्देश्य रहता है कक्षा 11 का भी सही से। तो चलिए, धन्यवाद।